तो मुझे पता है उसका मौक़िफ़ क्या है और वो कैसे उसको आर्ग्यू करेगा। मुझे ये भी पता है कि मैंने उसके साथ कैसे आर्ग्यू किया था और कहाँ उसको मैंने गिराया था। लास्ट टाइम एशिया कप जो हुआ था पाकिस्तान, उसमें हमने हाइब्रिड मॉडल ही किया था ना। तो अब बाकी ममालिक जो 8 दूसरी 7 टीमें हैं वो भी क्वेश्चन तो रेज कर रही हैं कि अगर आपने एशिया कप करवा लिया था तो भारत की बात उस वक्त मान ली थी, तो अब मानने में क्या मुज़ायका है आपको? उस वक्त वो तैयार नहीं थे हाइब्रिड मॉडल के लिए। वो कह रहे थे कि नहीं, थर्ड कंट्री में ही होगा, ना इंडिया में ना पाकिस्तान में। अच्छा। और उन्होंने अपने सारे एशिया के जो लोग थे, एशिया कप के जो लोग खेलते हैं, सबको अपने साथ ले लिया था। हमारे लिए एक वोट भी नहीं था। ओहो। और सब यही कह रहे थे कि या श्रीलंका में खेल लें या दुबई में खेल लें, यहाँ तक कि यहाँ के ओमान में भी खेला जा सकता है, मगर पाकिस्तान में नहीं खेल सकते। ओके। इंडिया ने अपना स्टांस दे दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आएगा। That's नहीं fine. आएगा, बिल्कुल। वो नहीं आएगा। They would rather want to play in Dubai. ठीक है, वो दुबई में खेल रहे हैं। अब मेरा ये प्रपोजल है, मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब को ये प्रपोजल पुट अप करनी चाहिए ओके। कि जी ठीक है, हम तो नहीं खेल सकते हाइब्रिड, मगर अगर रेसिप्रोसिटी की बात है, जो अभी आपने कहा बराबरी की बात है, तो ठीक है, फिर आप हमारे साथ आईसीसी इवेंट के अंदर जो करेंगे तो आईसीसी को आपके साथ भी वही करना चाहिए। तो फिर कल को जो मैचेस होने हैं आपके यहाँ आईसीसी इवेंट्स, वो भी हाइब्रिड में होंगे। हम भी इंडिया में नहीं खेलेंगे। नहीं आएंगे हम भी इंडिया। आप नहीं आ रहे पाकिस्तान, हम भी नहीं आएंगे। आप 3-4 मैचेस बाहर कर रहे हैं, उसके भी 3-4 बाहर हो जाएंगे। हाँ। जो आप हमारे साथ करेंगे वही आपके साथ आईसीसी। आईसीसी के मैच है ना, इंडिया पाकिस्तान का फैसला नहीं, आईसीसी का। हाँ। तो आईसीसी जो फैसला करे वो इंडिया के लिए भी वही हो और हमारे लिए भी वही हो। तो फिर ये है कि फिर हम खेल सकते हैं हाइब्रिड, मगर इसके लिए आईसीसी को रिटर्न गारंटीज देनी पड़ेगी कि कल को इंडिया ने अगर गड़बड़ की तो आईसीसी इंडिया को पेनलाइज करेगा। और अगर आज आईसीसी एग्री करता है कि ठीक है जी, हम ये फैसला करते हैं अच्छा। कि अगले जो मैचेस हैं इंडिया के अंदर भी वो भी हाइब्रिड होंगे, उन्हीं टर्म्स के ऊपर होंगे जिन टर्म्स के ऊपर ये हाइब्रिड होने जा रहा है पाकिस्तान में। ओके। और अगर उस वक्त इंडिया अग्री नहीं करता, आखिरी वक्त पे कहता है नहीं मानते, अच्छा। तो फिर आईसीसी में पुल आउट दोस, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखना चाहिए ताकि हम फिर सू कर सकें, देन वी कैन क्लेम। तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान ये मौक़िफ़ ले तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए भी और आईसीसी के लिए भी तो पुल इसको नो करने का। देखिए, ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, हमेशा इंटरनेशनल रिलेशंस में रेसिप्रोसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमसे जो आप करेंगे वही फलाने के साथ भी वही होना चाहिए। मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि आई कैन वॉच पीपल नाउ टर्निंग। मैंने आपका ओपिनियन पहले सुना था और मैं आज सुन रही हूँ, आप भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। दोपहर में मेरी बात हुई, देवर 2 गेस्ट विद मी, उनका भी ओपिनियन यही था। इमरान सोहेल का खैर शुरू से एक ही बात है, लेकिन राया अजलान वाज इवन फॉलोइंग दैट थिंग कि यस आई थिंक कि अब बहुत वक्त हो गया तो अब इस तरफ आ जाना चाहिए। तो सबकी जो है ना तवक्कुआत और सबकी राय तब्दील होने लग चुकी है, एंड दिस इज़ व्हाट एक्चुअली इट वाज क्रिएटिंग। इसको डिले करने का मकसद ये था कि हम सब इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट कर लें। एंड आई विल सी कि ये अभी आप कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे, भी मोहसिन नकवी साहब खुद भी कहेंगे कि हाँ वाकई में हमें जाना चाहिए। आई गेस आई सल्यूट द जीनियस ऑफ दैट गाय हु वाज अ चेयरमैन। एक्चुअली उनको भी पता था और हम सबको भी पता था, जब हम अपने एक पॉइंट को, जब आपने पॉइंट ना रखना होता है ना, यू स्टार्ट फ्रॉम सम पोजिशन। आप कहते हैं मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, फिर मुझे गेंस होते हो तो फिर मैं मिडिल पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ। आई थिंक द आर्ट ऑफ टेबल टॉक्स इज सच कि आप पहले अपना स्टैंस रखते हैं, उस स्टैंस के बाद प्रैग्मेटिज्म शुरू से, इफ यू रिमेंबर माय लास्ट शो, आई वाज ऑफ द ओपिनियन कि लेट्स गिव प्रेसिडेंस टू क्रिकेट। क्रिकेट को टाइम दें, क्रिकेट को प्रेसिडेंस दें। मैं ये बात बॉर्डर के क्रॉस भी अपने व्यूअर्स को कहता हूँ और यहाँ भी कहता हूँ कि ये कि आप नहीं खाएंगे, आप खाना खा सकते नहीं खा सकते, ये इज़ और चाइल्डिश। हैप्पीनेस की बात करें, क्रिकेट होनी चाहिए। अब देखिए कि दुबई में भी लगेगा पाकिस्तान में या इंडिया किसी शहर में काम हो गया जब मैच होगा, लेकिन ये बात सही है, हमारा ख्याल था कि पाकिस्तान इंडिया को आना चाहिए। और आई थिंक अगर हम बेबी स्टेप्स लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता अपनी भी कुछ बात बनवाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम कोई भी आईसीसी, कोई भी बोर्ड, कोई भी दुनिया का मुल्क, देखिए आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते। यू हैव टू लिव इन द कम्युनिटी ऑफ नेशंस, चाहे क्रिकेट हो चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो। तो क्रिकेट को एज अ गुड टूल यूज़ करें, अपना पॉजिटिव इमेज दुनिया को दिखाएं, जो एक्चुअल है हमारा पॉजिटिव इमेज। पीपल वांट टू सी हमारी बज़ क्या है, हमारा क्राउड की फीलिंग क्या है। इट्स बिन 30 ईयर्स कि दुनिया ने, इंटरनेशनल क्रिकेट ने हमारा रुख नहीं किया हुआ। हमने बेबी स्टेप्स लिए 2015 में, चाहे हमने जिम्बाब्वे को या वेस्ट इंडीज़ को बुलाया, आहिस्ता आहिस्ता करते करते हम स्टेज तक पहुँचे कि अब पहले हमने 3 कंट्रीज़ को होस्ट किया इन द लास्ट ईयर। आहिस्ता क्रिकेट यहाँ पर आएगी, इंडिया का कॉन्फिडेंस भी इधर आएगा। और ऑब्वियसली फिर देखिए हमने 4 टर्न्स लगा लिए थे ना, हमें यहाँ स्टैंड लेना था कि यार हमने अब आपके मुल्क में नहीं आना। ये किसी बड़े खुशी से नहीं हम कहते थे,
ये हम बड़े हार्ड दिल से कह रहे थे यार हमें आपको मुल्क में इसलिए नहीं वो आप नहीं आते। देखिए ज़ीशान, आई वुड से कि इंडिया की अगर आप बात करते हैं ना कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, दिस एंड दैट, मैं नंबर वन, मैं तो डे वन से ये चीज़ कह रही हूँ कि इंडिया इज़ वेरी ब्रिलियंट इन दैट थिंग। जो उनके माइंडसेट है ना, वो बहुत डोमिनेंट माइंडसेट है। दे नो हाउ टू डोमिनेट समथिंग, उनको पता है उनको किस तरह से चीज़ों को चलाना है। बिकॉज इंडिया से मोहब्बत या क्रिकेट से मोहब्बत, ये सब चीज़ें एक तरफ हैं, बट व्हाट दे डू इज़ एक्चुअली द इकोनॉमी। वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और मुझे जो बात अट्रैक्ट करती है वो ये है कि पूरी नेशन अपनी गवर्नमेंट के डिसीजन को ओन बोला मैं चाहता हूं कि क्रिकेट की जीत हो। ये बहुत खास जवाब है। मैं चाहता हूं कि क्रिकेट की जीत हो, इसका मतलब ये है वो नहीं चाहते कि पुल आउट करें चैंपियंस ट्रॉफी को, वो नहीं चाहते कि हम इंडिया वाला मैच भी ना खेलें, वो चाहते हैं कि आईसीसी के साथ ये जो मामलत है ये चलते रहें, पाकिस्तान डिस्कनेक्ट ना हो आईसीसी से और दीगर बोर्ड्स के साथ जो मामलत है। जाहिर है दोस्तों एक बात खास है, जब आईसीसी बोर्ड मीटिंग होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी अलग एक अलग ही मंजी पालो। इसका मतलब होता है कि आपको बाकी बोर्ड के साथ भी मामला चलाने होते हैं। जैसे मोहसिन नकवी साहब ने आज एसोसिएट मेंबर के साथ जो यूएई से हैं उनके साथ मुलाकात की, उससे पहले इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से उनसे बातचीत हुई। तो बाकी बोर्ड के साथ अगर मेल मिलाप करना है आपने, तो बोर्ड मीटिंग के अंदर जब बाकी बोर्ड बोल रहे होते हैं तो आपको उनको सुनना भी होता है, आपने उनको रिस्पॉन्ड भी करना होता है। ऐसा नहीं होता जाओ मैं नहीं खेल रहा, वो चक्कर नहीं होता इसमें। तो उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि क्रिकेट की जीत हो। क्रिकेट की जीत मीन्स कि हम चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी हो। ये बड़ा मेन पॉइंट है जो मोहसिन रजा नकवी साहब ने इस टॉक के अंदर बोला। इसका मतलब ये है कि डेडलॉक हल्का सा पिघल रहा है, डेडलॉक खत्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। एटलीस्ट मोहसिन नकवी साहब की जो मीडिया टॉक हुई उसमें तो साफ नजर आ रहा है वो चाह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन हो। उन्होंने बोला कि हम चाह रहे हैं सोल्यूशन हो, मगर जो सबसे खास बात उन्होंने की, उन्होंने बोला कि हमारी सबसे प्रेफरेंस ये है पाकिस्तान की रिस्पेक्ट। हम चाहते हैं कि क्रिकेट की जीत हो बट पाकिस्तान को भी इज्जत मिले। ऐसा दोस्तों आपने वीडियो क्लिप में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बहुत ही ज़्यादा घमासान मचा हुआ है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से लड़खड़ा गई है और पाकिस्तानी मीडिया को हार मानना पड़ गया है, क्योंकि दोस्तों भारत की टीम के सामने पाकिस्तानी मीडिया कुछ नहीं है। और चैंपियंस ट्रॉफी तो आईसीसी के जहाँ कराएगा वहीं पर चैंपियंस ट्रॉफी होना है। भले ही पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रहा है, लेकिन दोस्तों भारत की टीम ने साफ साफ मना कर दिया है कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जो पाकिस्तान में भारतीय प्लेयरों को जो खतरा दिखता है, इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया और आईसीसी ने जो कह दिया है कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना है। क्योंकि दोस्तों इससे पहले जब एशिया कप हुआ था तब भी भारत की टीम को पाकिस्तान जाना था, तो भारत की टीम ने हाइब्रिड मॉडल पर करना ही उचित समझा। और दोस्तों यहाँ पर जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करें तो भारतीय टीम ने साफ साफ मना कर दिया है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जिसे सुनकर पाकिस्तानी मीडिया में दोस्तों हड़कंप मच गया और पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना शुरू हो गया है। क्योंकि दोस्तों नजम सेठी पूरी तरह से पागल हो गया है और कह रहा है कि पाकिस्तानियों मान जाओ, नहीं तो भारत की टीम आपसे चैंपियंस ट्रॉफी का जो आप लोग होस्ट कर रहे हो उसे भी छीन लेगी। इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया की हक्का बक्का बंद हो गया और पाकिस्तानी मीडिया भी पूरी तरह से सरेंडर बोलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों भारत जो जैसा जो है वो आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए हैं और इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है ये भी चाहेगी कि भारतीय टीम जो है पाकिस्तान ना जाए। इसीलिए दोस्तों भारत की टीम बहुत ही दिनों से टाल रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी को के बारे में बाद में अपडेट देंगे। और दोस्तों जैसे ही लास्ट दिसंबर आया उसमें चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से यह सुनने को मिला कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आ रहा है, जिसे सुनकर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से बौखला गई और आईसीसी की मीटिंग बुलाई, जिस मीटिंग में भी कह दिया गया है कि भारत की टीम नहीं आ सकता है, और जिसे पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से दोस्तों रोती हुई नजर आ रही है। और पाकिस्तानी मीडिया में दोस्तों दहशत मचा हुआ है और जय शाह ने यहाँ पे काबिले तारीफ तरह से बता दिया है कि भारत की टीम नहीं जाएगी, अगर आपको खेलना है तो हाइब्रिड मॉडल पर खेलिए और भारत की टीम वहाँ पे हाइब्रिड मॉडल में पूरा मैच खेलेगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।